हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव फॉर आई एम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप कुछ भी पूछो उसकी जानकारी वो तुरंत दे देगा और सारी जानकारी आपको बिल्कुल रियल टाइम में और रियल तरीके से देगा। ये गूगल की तरह सर्च इंजन की तरह काम करता है। इसमें आप कुछ भी पूछोगे तो ये आपका जवाब आपको तुरंत देगा। इसका नाम है चैट जीपीटी। इसमें आपको एआई के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रियल तरीके से जैसे ही आप पूछोगे पूरा आंसर आपको टाइप करके ये आपको दे देगा। तो कैसे इसमें आपको रजिस्टर करना है और कैसे आप चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हो, इसका तरीका मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गूगल पे जाके हम यहाँ पे चैट जीपीटी को टाइप कर देते हैं और इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि openai.com का। तो इसको हमको खोल लेना है, OpenAI, और यहाँ पे आपके सामने चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, ये एक ऑप्टिमाइज लैंग्वेज मॉड्यूल पर काम करता है जिस पे आपको केवल इसको इंस्ट्रक्शन देने हैं और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये उसको सर्च करता है। तो उसका एक रियल टाइम आपको आंसर लिख के ये आपको बता देगा कि क्या उसका रियलिस्टिक है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं तो चैट जीपीटी यहाँ पे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक नीचे कोड दिया गया है, कोडिंग दी गई है, उसमें एरर फाइंड करने हैं, यानी कि कैसे उसमें एरर को ढूंढ के उसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे नीचे डिफ़िकल्टीज दी गई हैं उसके बारे में और ये पूरा कोड दिया गया है और नीचे उनका चैट जीपीटी में जो आंसर हैं वो सारे दिए गए हैं। उसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको। अब यहाँ पे मेथड बताया गया है, किस तरह से ये काम करता है चैट जीपीटी। तो उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे काम कर सकता है। उसके नीचे यहाँ पे संरचनाएं दी गई हैं, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में पूरी जानकारी दी गई है कि ये कैसे आपके आंसर को ढूंढता है और आपके आंसर को बिल्कुल रियलिस्टिक बना के, यानी कि आपके सामने यहाँ पे ढूंढ के उसे सर्च करके और कैसे वेरीफाई करके आपके सामने रखता है। तो ये चैट जीपीटी का पूरा प्रोसेस है। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं यहाँ पे ये कैसे काम करता है। तो अब थोड़ा सा नीचे इसकी लिमिटेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता कुछ चीज़ों में, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। आगे मैं थोड़ा और ब्रीफ करूँगा जैसे ही मैं इसको आगे आपको समझाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें रजिस्टर करने का हम तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं और ट्राई जीपीटी में हम ट्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी को क्लिक कर लेते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे इसके सामने आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपके लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। हमें साइन अप पे क्लिक करना है क्योंकि हम नया रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप क्लिक करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट योर अकाउंट, यानी कि आपको अपनी ईमेल डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और या तो आप नीचे गूगल या फिर आपकी कोई माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है उसको भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद उसका एक पासवर्ड आपसे पूछेगा अपने अकाउंट का और उसको लॉगिन करना है। उसके बाद आपका अकाउंट डायरेक्टली ही लॉगिन हो जाएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो इससे हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। हम डायरेक्टली, हमारा अगर गूगल अकाउंट लॉगिन है तो उसको यहाँ से कन्फर्म करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है, उसको डायरेक्टली मैं अंदर कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद ये डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा और सबसे पहले ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट करेगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये हमारा नाम पूछेगा। उसमें नाम आपकी प्रोफाइल में पहले ही आ जाएगा। यहाँ पे नैतिक चौहान यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बस कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद उसमें एक कोड भेजा जाएगा, तो और उस कोड को हमको वेरीफाई करना है। इसमें आपको बताना है कि आप व्हाट्सएप पे हैं इस नंबर पे या नहीं, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे भी आपको कोड भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद कोड आपके पास आ जाएगा मैसेज के थ्रू और उसको आपको बस वेरीफाई करने देना है। यहाँ पे डालकर उसको हम डाल देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा जो कि चैट जीपीटी के बारे में बताएगा। यहाँ पे इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे फ्री फॉर रिसर्च प्रीव्यू, इसके बारे में यहाँ पे कुछ
सजेशन आपको बताएगा उसको बस नेक्स्ट करते जाना है, रीड करते हुए और आगे बढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, इसके कुछ गोल्स वगैरह बताए गए हैं और यहाँ पे कुछ आपके इसमें बात आया गया है इसके बारे में। तो चलिए इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप अगर अगले पेज पे आप जाएंगे तो उसमें भी थोड़ा इसी तरह से डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसको भी यहाँ पे बताएगा कि एक डाटा कैसे कलेक्ट करता है, उसके बारे में यहाँ पे 2 स्टेप में आपको बताया गया है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा। तीसरे पेज में आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप चाहे तो इसको सर्वर से डिस्कवर कर सकते हैं, इसकी लोकेशन है वो जान सकते हैं। ठीक है, अब हमें इससे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप इसके बारे में समझ सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और लिमिटेशन यानी कि 2001 से पहले यानी 2021 से पहले के जो भी क्वेश्चन है वो इनको रीड कर सकता है, लिमिट इसकी ये है। और यहाँ पर 100% एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, 100% कोई गारंटी नहीं है, रियल टाइम आपको आंसर देगा। यहाँ पे आप इसका डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। और ओपन एआई डिस्कवरी यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया फीचर आएगा जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, इस फीचर में अभी लॉन्च नहीं किया गया है। इस फीचर को आप कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में अभी बताया नहीं गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका डार्क मोड में आपको एक बार दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं उसको क्लिक करके कि जो नया फीचर इसमें आने वाला है वो आपके सामने कैसा दिखता है। तो यहाँ पे इस नए फीचर को ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें भी आपको बस यूज़र नेम आपको डाल के कंटिन्यू करना है, तो इसका भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये एक तरह का आधारित नई मेटावर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो हम इसी के बारे में पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। तो ये पूरी ब्रीफ करके आपको बताएगा, पूरा रियलिस्टिक आपके सामने रख देगा कि ये क्या क्या चैट जीपीटी आपके सामने है क्या। तो और दूसरे क्वेश्चन हम इससे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हम इससे कोई मैथ का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन पूछने पे हमें इसका आंसर क्या मिलता है उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्या आंसर निकाल के देता है। तो यहाँ पे सामने देखिए, इसके सामने आपको आंसर निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने यानी कि F0 का मार्क यहाँ पे 6 दिखाया गया है। तो अब हम इसको सर्च कर लेते हैं गूगल पे भी। तो गूगल पे हमने सर्च किया तो यहाँ पे भी 6 ही आंसर दिया गया, यानी कि यहाँ पे ये एक्यूरेट आंसर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके सामने कुछ नया कोड डाल देते हैं और इसमें पूछते हैं कि ये किस क्लासिफिकेशन का है। तो ये हमें बता देता है कि ये एक एरर क्लासिफिकेशन का है, जिसके बारे में हमें पूरी तरह बताया गया है कि ये एरर की क्लास को यहाँ पे बताता है। तो ये कोड के बारे में भी पूरा इसने डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है, जो भी इसका आंसर है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको बिल्कुल रियल टाइम में आपका काम कर देती है। चलिए दोस्तों, हम इससे कुछ इतिहास का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इससे पूछते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट मुग़ल एम्पायर कौन थे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद ये हमें फटाफट यहाँ पे अपने आंसर को लिख के दे देता है। तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि फर्स्ट मुग़ल एम्पायर बाबर था और लास्ट जो मुग़ल एम्पायर था वो बहादुर शाह जफ़र था। तो यहाँ पे उसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं कि मुग़ल सल्तनत कैसे यहाँ पे हुई और कैसे उसका अंत हुआ। तो ये सारे जानकारी आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से भी देता है। तो लेकिन इसका प्रयोग आप काफ़ी नए तरीके से भी कर सकते हैं। आप नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, अर्निंग करने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों, आपने देखा आपने किस तरह से वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल की तरह
आपने चैट जीपीटी का यूज़ किया है, इसमें बहुत ही रियलिस्टिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी फ़िलहाल ये आपको ओपन एआई की साइट पे जाकर रजिस्टर करने पर ही यूज़ करने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों में इसका एप्लीकेशन भी आने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। एप्लीकेशन आते ही आप इसमें डायरेक्ट ही लॉगिन करके इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।